सो नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट, आज का जो प्रॉब्लम है वो है स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेल्ट फ्रिक्शन के ऊपर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको ये डायग्राम भी दिया हुआ है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना क्या है वो चेक करें। तो आपको डिटरमाइन करना है रेंज ऑफ फोर्स पी। तो आपको पी का रेंज फाइंड करना है, राइट। और आपको गिवन में दिया हुआ है स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो म्यू एस आपको दिया हुआ है 0.25 और आपको वेट भी दिया हुआ है स्टूडेंट। ब्लॉक का वेट दिया हुआ है 500 न्यूटन, राइट, 500 न्यूटन। और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है बेल्ट फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे बेल्ट फ्रिक्शन मेंशन नहीं रहता तो ये प्रॉब्लम आप कैसे पहचानते? तो देखिए मैं हिंट बताता हूँ। जब भी आपको ब्लॉक का वेट दिया हुआ होगा, किसी एक ब्लॉक का वेट आपको पता होगा और दूसरे का आपको अगर रेंज फाइंड करने के लिए पूछा गया, दूसरे पैरामीटर का अगर आपको यहाँ पे पी पैरामीटर का आपको क्या फाइंड करने के लिए पूछा है स्टूडेंट, रेंज फाइंड करने के लिए पूछेगा। और उसी टाइम अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन अगर दिया हुआ होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मालूम होगा और किसी एक ब्लॉक का वेट भी अगर मालूम होगा आपको, तो उस टाइप के जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट वो प्रॉब्लम होते हैं बेल्ट फ्रिक्शन के। ऐसे प्रॉब्लम की जिसमें आपको म्यूएस दिया हुआ होता है और किसी एक पैरामीटर का वेट आपको दिया हुआ होता है केजी में या फिर न्यूटन में। तो आपको न्यूटन में दिया हुआ है ब्लॉक का वेट और आपको एक पैरामीटर मींस किसी एक फोर्स को आपको फाइंड करने के लिए पूछा गया दिए हुए प्रॉब्लम में। तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट बेल्ट फ्रिक्शन का। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ बेल्ट फ्रिक्शन के बारे में। बेल्ट फ्रिक्शन का जो बेसिक होता है स्टूडेंट वो आपको पता होना चाहिए। तो बेल्ट फ्रिक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है T2/T1 इज इक्वल्स टू ई रेस टू म्यू एस इंटू बी। और बी आपकी जो वैल्यू होती है बी की वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है पाई। और हमेशा बीटा आपको हमेशा लेना होता है पाई, क्योंकि बीटा हमेशा होता है रेडियन में। और आपका जो टी टू और T1 ये साइड्स होती है, साइड से, राइट। तो T2 हमेशा आपकी मैक्सिमम साइड होती है, मैक्सिमम साइड। और T1 हमेशा होती है आपकी मिनिमम साइड, मिनिमम साइड होती है T1। अब आपको ध्यान से देखिए रेंज ऑफ फोर्स पी। तो यहाँ पे मैं रेंज के बारे में भी आपको बताता हूँ। रेंज ऑफ पी मीन्स, इसका भी आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए। रेंज मीन्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। ये होता है मीनिंग रेंज का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। अगर आपको रेंज फाइंड करना है पी का तो सबसे पहले आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी पी की और देन बाद में आपको फाइंड करना होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी का। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है वो मैं एज इट इज स्टेप 1 में ड्रॉ करूंगा। और ये मुझे गिवन में दिया हुआ है, गिवन में म्यू एस दिया हुआ है, राइट। और ब्लॉक का वेट मैंने लिख दिया है पे 500 एन। और आपको बीटा लेना होता है हमेशा पाई रेडियन, राइट। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ, नहीं तो स्टेप नंबर 2। तो मैं सबसे पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड करूंगा पी की। अगर मुझे पी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो मैं इस फॉर्मूला में, ये देखिए जो फॉर्मूला है देखिए T2/T1 इज इक्वल्स टू क्या है, ई रेस टू म्यू एस बीटा। एक बार मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करूंगा और एक बार मैं यहाँ पे देखिए, एक बार मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूंगा। एक बार मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फाइंड करूंगा ये फॉर्मूला लेके, और यही फॉर्मूला लेके मैं अब फाइंड करूंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी मींस ई रेस टू म्यू एस बीटा। तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लॉजिक देखिए। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो मैं T1 की जगह लूंगा P, T1 की जगह लूंगा मैं P और यहाँ पे लिखूंगा मैं मिनिमम। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है P की तो मैं T2 की जगह, क्योंकि T2 होता है मैक्सिमम, तो T2 की जगह लूंगा मैं स्टूडेंट P और यहाँ पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम। और जो आपको वेट पता है 500 एन, वो 500 लूंगा मैं यहाँ पे और यही 500 लूंगा मैं इस केस में यहाँ पे, राइट स्टूडेंट। तो ऐसे आपको फाइंड करना है, राइट। और ई रेस टू म्यू एस मीन स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है मुझे
0.25, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.25 और बीटा होता है पाई, यहाँ पे मैं पाई लिखूंगा, यहाँ पे 0.25 और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई। राइट स्टूडेंट, ऐसे आपको लॉजिक अप्लाई करना है, ध्यान से देखिए। ये बेसिक है स्टूडेंट, इसकी तरफ आपको ये बेसिक में लिख लेना है आपको। ओके, देखिए यहाँ पे, तो 500 अपॉन पी मिनिमम मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। तो ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया, कैलसी पे अच्छे से आपको पुट करना है, तो ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.193। ये भी अगर आपने कैलसी पे अच्छे से किया, पी मैक्स अपॉन 500, और ये भी अगर आपने कैलसी पे अच्छे से किया तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 2.193। राइट, तो मुझे पी मिनिमम फाइंड करना, तो देखिए 500 एज इट इज, 500 एज इट इज इक्वल्स टू, तो ये पी मिनिमम इस साइड आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो 2.193 ये इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगा 2.193। तो ऐसे हम एक्सचेंज कर सकते, पी मिनिमम इस साइड यहाँ पे आ सकता है और 2.193 यहाँ पे आ सकता है। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपका आंसर मिलेगा स्टूडेंट 227.99 न्यूटन। तो ये वैल्यू मिली आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, ये वैल्यू मिली आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। राइट, अब आप इससे देखिए स्टूडेंट, ये पी मैक्स एज इट इज, पी मैक्स एज इट इज, और यहाँ पे जो 2.193, 2.193 और ये 500 इक्वल्स टू की इस साइड डिवाइड पे इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 500। सो ये अगर आपने कैलसी पे किया स्टूडेंट तो आपको पी मैक्स मिलेगा स्टूडेंट 1096.6 न्यूटन। तो ये मिली आपको मैक्सिमम वैल्यू। सो फाइनली स्टूडेंट रेंज ऑफ पी होगी, रेंज ऑफ रेंज ऑफ पी होगी स्टूडेंट, आपकी रेंज ऑफ पी होगी, देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बोला है मैंने, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, तो ये मिनिमम वैल्यू पी की 227.992 TO2, ये वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी 1096.6 न्यूटन। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था स्टूडेंट दिए हुए प्रॉब्लम में, डिटरमाइन द रेंज ऑफ फोर्स पी। तो यही रेंज होती है स्टूडेंट फोर्स पी की। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।